अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद अली हूँ, कंसल्टेंट थोरेसिक सर्जन। स्मोकिंग पे बात करना चाहेंगे आज हम। स्मोकिंग क्या है, वेपिंग क्या है और इसके मुज़र असरात क्या हैं हमारी लाइफ पे, हमारे लंग्स पे और हमारी सोसाइटी पे। बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि स्मोकिंग जो है वो एक ट्रेंड के तौर पे जो है वो स्टार्ट हुई हुई है। हर कोई जो है वो सिगरेट पीना पसंद करता है और सिगरेट पीने वाले को जो है वो मूवीज़ के अंदर भी बड़ा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है कि जो हीरो है वो जो है सिगरेट पी रहा है या फिर विलन जो है वो सिगरेट पी रहा है। साथ में नीचे एक डिस्क्लेमर दिया होता है कि सिगरेट इज इंजरियस फॉर हेल्थ, लेकिन साथ में सिगरेट को जो है वो दिखाया भी जाता है। तो उससे सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट आता है। लोग जो है उसको एज ए फैशन जो है वो ऑप्ट कर लेते हैं और फैशन के तौर पर स्टार्ट करते हैं, और फिर वहां से जो है एक नई मसले का और एक नई बीमारियों का जो है वो सिलसिला चल निकलता है। एक बात तो तय है जो कि मेडिकल साइंस जो है 110% प्रूव कर चुकी है कि स्मोकिंग करने का कोई फायदा नहीं है। और स्मोकिंग से दुनिया के कोई ऐसा कैंसर नहीं है जो ना होता हो। हर कैंसर जो कि किसी भी मेडिसिन की बुक में डॉक्यूमेंट हुआ है उसके अंदर रिस्क फैक्टर के तौर पे स्मोकिंग जो है वो सरे फहरिस्त आती है। हर कैंसर के अंदर स्मोकिंग का रोल पाया जाता है। अब ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद हम सिगरेट पीते हैं, उसको एज ए फैशन अडॉप्ट करते हैं, फिर वो हमारी आदत बन जाता है और फिर उसके बाद हम उसके बगैर रह नहीं सकते। बीइंग अ थोरेसिक सर्जन, चेस्ट के साइड से मैं अगर बात करूं तो लंग्स के ऊपर स्मोकिंग का सबसे बैड इफेक्ट आता है। जो ऑर्गन सबसे पहले स्मोकिंग से इफेक्ट होता है वो लंग्स है। आप धुआं इनहेल करते हैं, वो सारा स्मोक, पार्टिकुलर मैटर और वो टार जो है वो आपके लंग के अंदर जाता है, आपके लंग को इरिटेट करता है, उसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है और लंग के अंदर ऐसा ऐसा स्ट्रक्चरल चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। और वो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं ये फॉर लाइफ होती हैं, परमानेंट होती हैं। आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो जाता है, दिल की खून की शरियानें जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाती हैं और ऐसा ऐसा ये प्रोग्रेस करता है। स्मोकिंग जो है वो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। जब स्मोकर्स होते हैं तो वो दिन में एक डब्बी भी पी जाते हैं और जो ज़्यादा हैवी स्मोकर्स हैं वो दो डब्बियां भी पी जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सारा दिन जो है आधा घंटा भी है वो सिगरेट के बगैर नहीं गुजार रहे। और बॉडी के अंदर जो निकोटीन जा रही है, जो टार जा रहा है, जो स्मोक जा रहा है और जो पार्टिकुलर मैटर जा रहा है, उसका तो बेहिसाब जो है वो अंबार लग जाता है। आजकल की हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर हमारे जो पॉल्यूशन हो गई है, आप बिग सिटीज़ को देख लें, लाहौर हमारा बड़ा प्यारा शहर, हमें बहुत प्यारा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉल्यूशन का इंडेक्स है, जो स्मोक का इंडेक्स है, उसमें हम दुनिया में टॉप कर चुके हैं। हमसे ज़्यादा पोल्यूटेड और गंदे इन्वायरमेंट वाला और फिजा वाला कोई शहर और रह नहीं गया। अब इतना धुआं और इतना स्मोक और इतना पार्टिकुलेट मैटर तो हम अपने हर सांस के साथ अंदर लेके जा रहे हैं, जो कि सड़क पे घूमते फिरते या चलते फिरते या पार्क के अंदर वॉक करते भी हमारे चेस्ट के अंदर जा रहा है। उसके एड ऑन अगर हम स्मोकिंग भी करें तो हमारा नुकसान तो जो है वो टू फोल्ड इंक्रीज हो जाता है। अब एक नई चीज है जो कि मार्केट में इन हो गई है, स्मोकिंग को साइड पे कर दिया है, वो है वेप। अब वेप जो है एज ए फैशन जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया है। लड़के भी कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, बुजुर्ग भी कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी कर रहे हैं। इवन स्कूल्स के बाहर भी जो है वो देखा गया है कि बच्चे जो है वो वेप उठा के फिर रहे हैं और जनाब जो उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब वेप जो है वो इक्वली बैड है जो स्मोकिंग है। स्मोकिंग में ये है कि आपको एक उसको स्टिग्मा के तौर पे लिया जाता था, उसको सोसाइटी में पसंद नहीं किया जाता था, लोग उसको बुराई की नज़र से देखते थे और लोग उसको जो है वो डिस्करेज करते थे। इवन फैमिली के लेवल पे भी लोग छुप के सिगरेट पिया करते थे कि अम्मी को पता लग गया, बहन को पता लग गया, अब्बू को पता लग गया तो शामत आ जाएगी। अब वेप तो जो है वो घर में हर जगह पे पड़ा होता है और सामने पड़ा होता है। अम्मी को भी पता है जी ये वेप पी रहा है और अब्बू को भी पता है वेप पी रहा है। समटाइम्स ऐसे होता है अब्बू और बेटा दोनों बैठ के वेप पी रहे होते हैं इकट्ठे। तो एक सोशल जो स्टिग्मा था और जो उसके साथ एक बुराई का आंसर जुड़ा हुआ था वो भी निकल गया। तो उसका नुकसान ये हुआ है कि 24-24 घंटे जो है ना लोग वेप पीते रहते हैं। अब वेप की जो साथ में वो आते हैं सीरम्स आते हैं, वो कोई सर्टिफाइड सीरम्स नहीं है, उनका कुछ नहीं पता कि वो कहाँ से सोर्स होते हैं, कौन सी कंपनीज हैं जो उनको बनाती हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और उनका जो लंग्स के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो भी सेम उसी तरह का बैड इम्पैक्ट है जिस तरह का स्मोकिंग से आता है। स्मोकिंग फिर कंट्रोल थी लेकिन वेप ने आके जो है वो सारी चीज़ों को सरपास कर दिया। अब देखने में ये मिल रहा है कि यंग बच्चे जो कि अर्ली टीन एज से जो है वो वेपिंग स्टार्ट कर रहे हैं और वो 25-30 ईयर्स ऑफ एज में पहुंच रहे हैं तो उनके लंग्स के ऊपर बैड इफेक्ट हैं। वो एस्थमा से जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, वो सीओपीडी से इफेक्ट हो रहे हैं, उनके लंग के अंदर बुला फॉर्मेशन हो रही है
اور سب سے جو خطرناک چیز یہ ہے کہ ویپ کے اندر جو ہے بہت ساری جو ہے وہ ایڈکشن کا ایڈیشن ہو گئی ہے. لوگ جو ہے ویپ کے تھرو جو ہے وہ ڈرگز لینا شروع ہو گئے ہیں, اور وہ ڈرگز جو ہیں وہ بہت ڈرسٹیکلی جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہیں ہماری یوتھ کو. گورنمنٹ کی طرف سے یا پھر باقی ساری اداروں کی طرف سے اس چیز کے اوپر ایک ممانعت تو ہے, لیکن یہ ہے کہ کوئی سیریسنس شو نہیں کی جاتی, اور وہ چیزیں جو ہے ان کنٹرول جو ہیں وہ پرولیفریٹ کر رہی ہیں اور ہماری سوسائٹی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہیں. ان سے بچنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بینگ کیا کہتے ہیں میڈیکل پروفیشنل, ہم آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اویلیبل ہیں, اور ہم آپ لوگوں کو جو ہے اس کے اچھے یا برے اثرات سے جو ہے وہ آگاہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری آگاہی لینے کے بعد اس سے بچنے کی ذمہ داری پرائمرلی جو ہے وہ آپ لوگوں پہ عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ میں دیکھیں, اگر کوئی پی رہا ہے تو اس کو منع کریں, اگر کوئی بچہ ہے آپ کا جس پہ آپ کا انفلوئنس ہے تو اس کو منع کریں, یا پھر اگر آپ خود ایک ایڈلٹ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اپنے اچھے برے کو, تو ہمارے اس پیغام کو سننے کے بعد آپ خود سے جو ہے اس سے اجتناب کریں اور اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں, تاکہ آپ کی لائف اور آپ کے لنگز جو ہیں وہ افیکٹ نہ ہوں اور آپ کی جو ہے لائف نارمل جو ہے وہ چلتی رہے. تھینک یو سو مچ. اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی پبلک سروس میسج کے ساتھ اور نئے ٹاپکس کے ساتھ. اللہ حافظ.